आओ जी, अब हम आ गए अपने सेकंड चैप्टर गुडविल के क्वेश्चंस पे। सबसे पहले किससे स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। और कौन से एवरेज से? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं और बहुत सिंपल और आसान आसान क्वेश्चंस है। आओ जी करने शुरू करें। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। कितने ईयर परचेज है? पिछले 3 साल, मतलब 3 साल ईयर परचेज है। कहने का भाव ये है कि यदि मैं कितना भी बुरा काम कर लूं या कितना भी अच्छा काम कर लूं, मुझे अगले 3 साल तक तो मेरे नाम से ही काम आता रहेगा। मैं बुरा भी पढ़ा लूं तो भी 3 साल तक तो मुझे फोन आते ही रहेंगे कि पारस सर वो क्लास कब से शुरू कर रहे हो। हालांकि पारस सर अब बहुत बिगड़ चुके हैं, बहुत खराब हो चुके हैं, स्टिल फोन आता रहेगा। अब वो बैकअप नहीं देते, अब अच्छा पढ़ाते ही नहीं, अब क्लास में लेट आते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं कराते, सारे कॉन्सेप्ट नहीं कराते, बुरे हो गए। फिर भी देख, यदि नाम बनने में इतना साल लगा तो नाम खराब होने में तो वक्त लगेगा। एक दिन में तो नाम भी नहीं खराब हो जाएगा। तो अगले 3 साल तक तो मेरे को मेरे नाम से ही काम आता रहेगा। इसका मतलब ये होता है, हालांकि हमने बहुत डिस्कशन की इस पे कब, जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूं। 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। पिछले 4 साल का प्रॉफिट है कितना? 12, 18, 16 और 14। कितना है? 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। तो सबसे पहले क्या कर ले? एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। बताना कितना कितना प्रॉफिट है, बोलो। 12,000, 18,000, 16,000, 14,000। ये 1000 है तो के स्टैंड्स। कितने साल है? 4 साल। तो एवरेज बताओ कितनी होगी? 30 और 30 60। तो एवरेज आ गई 15,000। तो 15,000 का प्रॉफिट एवरेज हमें पिछले 4 साल से ऑन एन एवरेज कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 15,000 का। और आने वाले कितने साल तक हमको ऐसा प्रॉफिट, मेरा काम अगले कितने साल तक चलता रहेगा मेरे नाम की वजह से ही? 3 साल तक। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3। तो फर्म्स की गुडविल कितनी हो गई? 45,000 फर्म की क्या निकल आई बेटा? गुडविल निकल आई। यदि इस फर्म में कोई नया पार्टनर एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही बोल देता हूं कि Z एक पार्टनर है जो फर्म में एडमिट होना चाहता है 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। तो उसको 45,000 रुपए का 1/4, दैट इज कितना हो गया? 45,000 का 1/4 डिवाइडेड बाय 4 कर दो। उसको 11,250 रुपए फॉर्म में किस बात के लाके देने पड़ेंगे? गुडविल के लाके देने पड़ेंगे। ये गुडविल चैप्टर हमारे बहुत काम आएगा आने वाले चैप्टर्स में, एडमिशन में। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, पर ये हमें कहां सपोर्ट करेगा? चेंज इन PSR में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। एडमिशन में जब नया पार्टनर आएगा तो हम हिसाब लगाएंगे कि फॉर्म की गुडविल कितनी है और वो नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए। तो फर्म की पूरी गुडविल 45,000 है और वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो उसे कितने पैसे लाके देने पड़ेंगे? 11,250 रुपए लाके देने पड़ेंगे। सेम एज इन रिटायरमेंट, सेम एज इन डेथ और सेम एज इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये चैप्टर डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली बहुत काम आने वाला है। मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का प्रॉफिट गिवन है 4 लाख, 3,98,000, 450, 445 एंड 5 लाख रुपए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द 4 ईयर परचेज। कितने ईयर परचेज है? 4 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे। तो कर लो, पिछले 5 साल का प्रॉफिट बताना कितना कितना है बेटा, बोलो। 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000, 5 लाख। इसको डिवाइड किससे कर दो? 5 से। ये सब किस में है? फिगर्स इन थाउजेंड्स, मतलब 500,000, 400,000, वही लाख आ गया। तो 400 प्लस 398 प्लस 450 प्लस 445 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 5, तो टोटल एवरेज हो गया 4,38,600। 4,38,600। ऐसा प्रॉफिट कितने साल तक होता रहेगा? हमें 4 साल तक प्रॉफिट होता रहेगा। 4,38,600 इंटू में 4, तो ये हो गई हमारे पास 17,50,000
54,400 की क्या आ गई है, ये आ गई फर्म्स गुडविल। क्या आ गई बेटा, ये फर्म गुडविल। क्लियर आंसर यही आ रहा है 17,54,400। आओ जी, अब हम आ गए अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्या कहता है, ध्यान से एक बार बुक से रीड करते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज। अंडरलाइन किया जाए 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। पिछले 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 13 लाख 2017 में, 4 लाख का लॉस 2018 में, 18 लाख का प्रॉफिट, 15 लाख का प्रॉफिट और 8 लाख का प्रॉफिट। ठीक है जी, तो करते हैं, करो भाई, कितना कितना प्रॉफिट है पहले 13 लाख, फिर 4 लाख का क्या हो गया था लॉस, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 18 लाख, 15 लाख और 8 लाख, डिवाइडेड बाय किससे कर दोगे 5 से, तो ये हो गए 11 लाख। 13 में से 4 गए तो नहीं 9 लाख, 9 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 8 50, कितना हो गया 50 लाख डिवाइड बाय 5, तो कितना हो गया 10 लाख हो गया। तो 10 लाख का एवरेज प्रॉफिट है पिछले कितने साल में, 3 साल तक। अगले 3 साल तक आपको आपके नाम का बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फर्म की गुडविल कितनी हो गई बेटा 30 लाख रुपए हो गई। कितनी गुडविल हो गई फर्म की 30 लाख रुपए। देखना आंसर 30 लाख आ रहा है, बिल्कुल सर 30 लाख आ रहा है। मैं एक बार हट गया, आप मुझे पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आ गए अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं अनु, बॉबी एंड चेतन 3 पार्टनर्स है एंड इक्वल प्रॉफिट की रेशियो है। ठीक है, उनकी कैसी है बेटा इक्वली है। दे डिसाइड टू दीप, ये फर्म में दीप को लाना चाहते हैं कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए। तो अंडरलाइन कर लो दीप और 1/5। इस पर्पस के लिए गुडविल को वैल्यू किया जाएगा 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर परचेज। अच्छा, मैं दोबारा से पढ़ता हूं। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स, विच एवर इज हायर। या तो पिछले 3 साल ले लो या पिछले 4 साल ले लो, जिसकी एवरेज हाई होगी उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, कितने ईयर परचेज है, नहीं सर परचेज कुछ नहीं है, कितने, कोई ऐसी गिवन नहीं है कि परचेज कितनी है। तो या तो क्या ले लो, उसका 100% होगा। गुडविल इज टू बी वैल्यू एट 100% ऑफ द एवरेज एंड 100% मतलब एवरेज नहीं करनी, 100% का मतलब वही का वही। 100% का मतलब क्या होता है बेटा, वही का वही, एवरेज नहीं करनी। पिछले 3 साल का प्लस कर लो या पिछले 4 साल का प्लस कर लो। ठीक है, जो भी ज्यादा होगा, नहीं ऐसे नहीं कह रहा यार, one-fifth in the future profit for this purpose goodwill is to valued at 100% of the average। अच्छा एवरेज होगी, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years और प्रीवियस 4 years। ठीक है, तो कर लेते हैं एक बार। पिछले 3 साल देखना कौन से हैं, पिछले 3 साल कौन से होंगे बताओ, 19, 20 और 21 पिछले 3 साल है। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट बताओ कितना है, 1,87,000 तो उसको, फिर 1,81,800, फिर 2,88,000। डिवाइड किससे कर दोगे इसे 3 से, तो बताना कितना हो गया, एवरेज कितनी निकल आई 187,200 प्लस 181,800 प्लस 288, तो हो गया 6,57,000 डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज कितनी आ गई 2,19,000। अब पिछले 4 साल को कर लो, तो 4 साल में क्या आ जाएगा 2018, 19, 20 और 21। तो कितना है भैया बताओ 253 200 प्लस 187,200 प्लस 181,800 प्लस 288, तो कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो ये हो जाएगा 253,200 187। एक काम करते हैं ना,
657 तक तो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है, इसमें 253 200 और ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9,10,200। इसे डिवाइड किससे कर दोगे? 4 से, डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया? 2,27,550। ये आ गया जी। ये कौन सा बड़ा है, पिछले 3 साल वाला या 4 साल वाला? विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, कौन सा बड़ा है? 4 साल वाले की एवरेज क्या है? ज्यादा है। तो यही क्या निकल आएगी? यही क्या आ गई? गुडविल। तो गुडविल में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1। तो 2,27,550 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2,27,550 ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा यहां तक? पिछले 3 साल या पिछले 4 साल, विच एवर इज हायर, जो भी क्या होगा इनमें से बड़ा होगा। आओ जी, अब हम आ गए अपने 5th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कैलकुलेट द फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 1.5 ईयर परचेज, मतलब जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो 1.5 है, और पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट लेने हैं। द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वॉज 1 lakh, द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड द थर्ड ईयर का प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। तो भाई साहब कुछ नहीं है, लैंग्वेज में फंसा रहा है। आप मुझे पॉज करके दोबारा पढ़ लें एक बार क्वेश्चन, मुझे तो अच्छे से समझ आ गया। ठीक है जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं? 1.5 दे रखे हैं। पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख, उसके अगले साल का प्रॉफिट उसका 1.5 गुना, तो मतलब 1.5 लाख, और 1.5 गुना है, दुगुना है, ट्वाइस है, तो ट्वाइस है तो क्या हो जाएगा ये? 2 लाख। मतलब यहां पे 2 टाइम्स हो रहा है, और इस साल से अगले तीसरे साल का प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो 2 लाख का 1.5 गुना कितना होगा? 3 लाख, डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो कितना हो गया? एवरेज 2 लाख आ गई। एवरेज कितनी आ गई? 2। 2 को 1.5 से करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा गुडविल का? 3 लाख रुपए। कोई डाउट? सिंपल था। पहले साल का प्रॉफिट दे रखा था 1 लाख, उसके अगले साल का प्रॉफिट दुगना था, उसके अगले साल का प्रॉफिट उसका दूसरे साल वाले का 1.5 गुना था। हो सकता है वो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे घुमा दे कि बीच वाले साल का प्रॉफिट इतना 2 लाख है, इससे पहले वाले साल का प्रॉफिट आधा है, और अगले साल का प्रॉफिट कितना है? 1.5 गुना। तो फिर तब भी आप कर सकते हो। आपकी अंग्रेजी भाषा पे कमांड होनी चाहिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आओ जी, अब हम आ गए अपने 6th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? 6th क्वेश्चन पे। देखते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है पूरव एंड पूर्वी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइड टू एडमिट टेक अ पर्व को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। इस पर्पस के लिए गुडविल को वैल्यू किया जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 4 ईयर और 5 ईयर, विच एवर इज हायर। पिछले 4 साल और पिछले 5 साल के प्रॉफिट को, पिछले 5 साल और पिछले 4 साल के प्रॉफिट की जो भी हायर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? कितना ईयर परचेज है? परचेज तो नहीं रखा। They decide to per 1/4 शेयर के लिए फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू वैल्यूएट द 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज। यानी 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है बेटा। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 4 टाइम्स। एवरेज किसकी लेनी है? पिछले 4 साल। देखो बेटा 2000 कौन सा चल रहा है हमारा? 17, 18, 19, 20 और 2021। पिछले 4 साल कौन से होंगे और पिछले 5 साल कौन से होंगे? पिछले 4 साल ये नहीं होंगे, यहां पे खड़े हैं ना, यहां आज हम 21 में खड़े हैं, तो 21 से पिछले 4 साल ये होंगे और 21 से पिछले 5 साल ये होंगे। 21 से पिछले 4 साल ये होंगे और 21 से पिछले 5 साल ये होंगे। अब यदि आप किसी नालायक बच्चे को पकड़ लो तो यही बोलेगा कि पिछले 4 साल ये रहे और 5 साल ये रहे। ये 4 नहीं है पिछले, हम आज कहां खड़े हैं? आज 2021 में खड़े हैं, तो यहां से पिछले 4 साल तो ये होंगे ना, और पिछले 5 साल ये होंगे। तो इसमें कभी कंफ्यूज
मत होना। तो ओरली कर दें, पिछले 4 साल बताना कितने हैं, 15,500, फिर 10, फिर 16, और इसे डिवाइड किससे करोगे, 4 से, और पिछले 5 साल में क्या है, 14, 15.5, 10, 16, 15 डिवाइडेड बाय 5, तो करो कितना हो गया, 15.5, 26 और 15 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया 14,125 रुपए, और ये हो गया 14 प्लस 15.5 प्लस 26 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5, 14,100 रुपए, 14,100 रुपए। तो कौन सा बड़ा है, पिछले 4 साल का। राहुल तो तेरा आंसर मिल गया बेटा, 14,125, 14,125 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 56,500 गुडविल का आंसर है। बिल्कुल। अब यदि वो पूछ ले कि पर्व कितने पैसे लेके आएगा, पर्व कितने के लिए पार्टनर बनने आ रहा है, 1/4 ऑफ द किसका, फर्म का, तो फर्म की गुडविल कितनी है, 56,500 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो पर्व को 14,125 रुपए लेके आने पड़ेंगे पार्टनर बनने के लिए। समझ रहे हो, यदि पर्व फर्म का पार्टनर बनना चाहता है तो कितने पैसे लाके दे, 14,125 रुपए। खैर उसने पूछा हमसे सिर्फ क्या थी, फर्म्स गुडविल, जो हमने निकाल दी 56,500। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा सारे का सारा। आगे चले, आओ जी, अब हम आगे अपने 7th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 7th क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहता है असीन एंड श्रेया आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 7th क्वेश्चन पे हम लोग ए और एस दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। दे एडमिट, इन्होंने किसको एडमिट किया है फर्म में, श्याम को। कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। इस पर्पस के लिए गुडविल को वैल्यू किया जाएगा 3 ईयर परचेज, पिछले 3 साल, और पिछले 5 साल के प्रॉफिट आपको कंसीडर करने हैं जो हमको दे रखे हैं। 17, 18, 19, 20 में लॉस है और 21 में 1,25,000 का प्रॉफिट है। गुडविल को वैल्यू करो। 2017-18 में अच्छा जी, 2017-18 में जो प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट वो उसमें एक आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस बाय फायर 25,000। ठीक है जी, पहले एक बात समझेंगे, ये जो प्रॉफिट गिवन है कौन सा गिवन है, 2017 क्या है सर, 2017 जो है ना वो जरूर 16-17 होगी क्योंकि एंड गिवन होता है हमेशा। और जो 18 है वो क्या होगी, 17-18, फिर क्या होगी 18-19, फिर क्या होगी 19-20, फिर क्या होगी 20-21, ऐसे। और प्रॉफिट बताना कितना गिवन है, 1,25,000, 1,87,500, 62,500 का लॉस और 1,25,000 का प्रॉफिट। इसमें कोई गड़बड़ है प्रॉफिट में, हाँ सर। 2017-18 में, मतलब इस वाले साल में हमें एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था 25,000 का। गोडाउन में आग लग गई थी, 25,000 का लॉस हो गया था। तो लॉस हुआ होगा तो हमने P&L में डेबिट करा होगा। आंख बंद करके सोच के देखो, 11वीं क्लास में 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। यदि लॉस हुआ होगा तो P&L में हमने डेबिट करा होगा। उस डेबिट करने के बाद हमें प्रॉफिट 1,00,000 का बचा होगा। तो सोचो यदि एबनॉर्मल लॉस ना होता, एबनॉर्मल लॉस ना होता तो फर्म का प्रॉफिट ज्यादा होता या कम होता। हम कौन से प्रॉफिट की बात करते हैं, हम बात करते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन किए जाएंगे। क्या आग लगना रेकरिंग इन नेचर है कि नॉन रेकरिंग इन नेचर है, नॉन रेकरिंग इन नेचर है। रोज रोज आग लगती है, आग लगाना हमारा काम है कि हर साल आग लगा देते हैं पकड़ के हम, नहीं ना। तो आग तो लगी थी, गलती लग गई थी, फ्यूचर में ऐसी आग लगेगी नहीं। क्या आग ना लगती तो प्रॉफिट बड़ा होता या कम होता। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं एबनॉर्मल
लॉसेस को। कितना? 25,000। ये आ गया जी, ये कितना आ गया? 125। ये आ गया 125, ये आ गया 187,500, ये हो गया 62,500 का लॉस, और ये फिर हो गया 125। इन सबको क्या कर दो बेटा आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाय किससे कर दो? 5 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज 125 मल्टीप्लाई बाय 3 बार है ना, प्लस 187,500 माइनस 62,500, तो 5 लाख आ गया। 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट यदि 1 लाख होगा, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे थे हमें क्वेश्चन में? 3 ईयर परचेज। कितना था? 3 ईयर्स परचेज। तो कितना एवरेज प्रॉफिट, कितनी गुडविल आ गई फर्म की? 3 लाख रुपए। कितनी गुडविल आ गई फर्म की बेटा? 3 लाख रुपए। मैं एक बार हट गया, ध्यान से मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आ गए अपने 8th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? हम अपने 8th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 8th क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहता है मधु एंड विधि आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट मन्नू को एडमिट करना चाहते हैं फर्म के अंदर। मन्नू विल गिवन 2/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, मन्नू 2/5 शेयर के लिए आ रहा है। गुडविल को वैल्यू किया जाएगा 2 ईयर परचेज, अंडरलाइन किया जाए 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज है पिछले कितने साल के प्रॉफिट के? 3 ईयर्स के प्रॉफिट के, 2021, 20 और 19। ठीक है जी, 2000 कितना है? 2019, 20, 21 कितना है? 1,10,000, 80,000 का लॉस, 30,000 का प्रॉफिट। 19 की लाइन पढ़ो, क्या लिखी है 19 की लाइन बताओ? नहीं, मैं पढ़ता हूं 2019 में क्या? हाँ, इंक्लूडिंग अ गेन। हमें गेन हुआ था क्या बेचने पे? एक मशीन को बेचा होगा, हमें 30,000 का प्रॉफिट हुआ होगा। एक बात समझो, यहां देखो, कभी आपने P&L अकाउंट देखा है? P&L अकाउंट, यहां क्या आता है? नेट प्रॉफिट। यहां पे सारे क्या आते हैं? खर्चे। यहां सारी क्या आती हैं? इनकम। इस इनकम में एक क्या पड़ा है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड। कितने का? 30,000 का। यदि 30,000 ये यहां क्रेडिट हुआ है तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो गया होगा? तो मुझे क्या करना चाहिए? इसे माइनस, क्योंकि फ्यूचर में तो ऐसा प्रॉफिट होगा नहीं। तो कितने का रह गया प्रॉफिट? 80,000 रुपए का। 2020 में बताओ क्या हुआ? नहीं, 80,000 का लॉस है, इंक्लूडिंग अ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड करी है। क्या पे करी है? वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। जब कोई रिटायर हो जाता है ना, तो उसको VRS का पैसा देते हैं। VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट का पैसा। वो पैसा हमने कितना दिया है? 1,10,000 रुपए। कितना दिया बेटा? वो हमने पैसा कितना दिया है? 1,10,000 रुपए दिया है। यदि वो 1,10,000 ना देते तो फर्म को 80,000 का लॉस होता? नहीं ना। तो प्लस कर दो 1,10,000, तो कितना आ गया? 30,000। यदि ये एबनॉर्मल खर्चा करते ही ना, तो प्रॉफिट क्या हो जाता? बढ़ जाता। तो एक्चुअली तो हमें 30,000 का प्रॉफिट था, पर वो कंपनसेशन का पैसा देना पड़ गया 1,10,000, जिसकी वजह से हमारा लॉस आ गया 80,000 का। यदि ये कंपनसेशन का पैसा ना देना पड़ता तो हमें तो 30,000 का क्या था? उस साल में प्रॉफिट था। इतनी बात सबको समझ में आती है बेटा अच्छे से? क्या हम आगे चल सकते हैं आप लोगों के साथ? आगे कवर अप करते हैं। 2021 में 30,000 का जो प्रॉफिट है ना, वो आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। 30,000 का प्रॉफिट तब है जब हम 40,000 का एबनॉर्मल लॉस उसमें से डेबिट कर चुके हैं। तो यहां पे आया होगा लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर को यदि हमने डेबिट किया होगा यहां, तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बताओ, प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो हमें तो प्रॉफिट को ठीक करना है। यदि आग ना लगती तो प्रॉफिट कितने का होता? 70,000 का। तो टोटल कितना हो गया? 180 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो क्या आएगा? कितना? 60,000 रुपए। कितने ईयर नंबर परचेज है बताओ? क्या बताओ, ढूंढो। गिवन है कहीं?
पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? 8th है। हाँ जी, क्या क्या कितने ईयर परचेज है? 2 ईयर परचेज है। कितने ईयर परचेज है? तो दैट इज फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 1,20,000। इसमें से पार्टनर कौन आया है? मन्नू। मन्नू का शेयर बता दो। 2/5 ऑफ 1,20,000, दैट इज 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसे कितने पैसे लाके देने पड़ेंगे? 48,000 गुडविल के लाके देने पड़ेंगे मन्नू को, यदि ये फर्म का पार्टनर बनना चाहता है तो। ठीक है, इतनी बात। मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे अपने 9th क्वेश्चन पे। क्या कहता है? बुक से ध्यान से रीड करते हैं। ये कहता है तरंग परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st of April 21। 1 अप्रैल 2021 से तरंग परचेज कर लेगा ज्योति के बिजनेस को। द लास्ट 3 ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने है, 19, 20 और 21, जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट, 1.25 लाख का प्रॉफिट और 1,12,500 का प्रॉफिट। इसके अंदर कुछ चीजें गिवन है। कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2 ईयर परचेज। कितना ईयर परचेज है? 2 ईयर परचेज। पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। 1 लाख जिसके अंदर एबनॉर्मल गेन 12,500 का है, 1,25,000 जिसके अंदर एबनॉर्मल लॉस है 25,000 का, और 2021 का प्रॉफिट 1,12,500 रुपए है। जो एक्सक्लूड करता है 12,500 रुपए एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रॉपर्टी, फर्म प्रॉपर्टी नाउ बीन इंश्योर्ड। मतलब इस 1,12,000 के प्रॉफिट में हमने खर्चा नहीं किया था इंश्योरेंस करवाने का प्रॉपर्टी का, जो करवाना चाहिए था। तो यदि वो इंश्योरेंस का खर्चा कर देते तो प्रॉफिट क्या हो जाता? कम हो जाता। तो हमें वही करना है बस। तो क्या गिवन है? 2019 का प्रॉफिट गिवन है, 20 का और 21 का। बताना कितना कितना प्रॉफिट गिवन है? 19 में 2.5 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट 19 का है, 1,25,000 20 का है। 19 के प्रॉफिट में क्या है? जरा रीड करो। 19 के प्रॉफिट में क्या है? एबनॉर्मल गेन है। यदि गेन ना होता तो प्रॉफिट कम हो जाता ना 12,500 रुपए से। 12,500 ही है ना? तो कितना बचेगा प्रॉफिट? 87,500। इस 1.25 लाख के प्रॉफिट में क्या है? एक एबनॉर्मल लॉस माइनस हो रखा है। तो यार एबनॉर्मल लॉस ना होता तो प्रॉफिट बढ़ जाता। कितने का? 25,000 का। तो ये प्रॉफिट हो जाता हमारा 1.5 लाख रुपए का। आगे इस 1,12,500 में 12,500 की एक इंश्योरेंस है जो हमने नहीं करवाई थी। यदि वो इंश्योरेंस 12,500 की करवा लेते तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता? कम हो जाता। तो कितना प्रॉफिट बचता? 1 लाख। तो टोटल प्रॉफिट आ गया 2.5 लाख प्लस 87,500, है ना? तो ये हो गया 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3 एवरेज निकल आएगी। तो एवरेज बताना कितनी आएगी? 1,12,500 की एवरेज आ जाएगी। तो 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय कितने ईयर परचेज थे? 2 साल थे, 2 ईयर्स। दैट इज गुडविल कितनी आ गई बताओ? 2 से मल्टीप्लाई 2.5 लाख आ जाएगी, 2.25 लाख। कोई डाउट इसमें किसी को? एकदम सिंपल और लड्डू सा क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन तो धीरे धीरे आगे चल के अच्छे होंगे, अभी तक तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे सारे के। आओ जी, अब हम आ गए अपने 10th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं बुक से। अभय, बाबू एंड चारू आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं बेटा? इक्वली। दे डिसाइड टू एडमिट दमन। किसको एडमिट करा इन्होंने? दमन को। फॉर किसके लिए? इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, बराबर शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। ए, बी और सी पार्टनर है एक फर्म के अंदर। दमन एक नया पार्टनर आया। इक्वल शेयर मतलब पहले तीनों की रेशियो 1:1:1 थी, अब चारों की रेशियो 1:1:1 हो जाएगी। मतलब पहले वो 1/3 1/3 1/3 के पार्टनर थे, अब वो 1/4 1/4 1/4 1/4 के पार्टनर हो जाएंगे। ठीक है जी। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द 4 ईयर परचेज ऑफ द पिछले 5 साल। अच्छा, 4 ईयर परचेज है। इस बात को याद रखना कि 4 ईयर परचेज भूल जाते हो बार बार। और प्रॉफिट किसका है? पिछले
5 साल का। 17 का है तो 17 को क्या बोलेंगे, 17 को बोलेंगे 17-18, फिर 18-19, फिर 19-20, फिर 20-21, यही है ना। सॉरी 17 को बोलेंगे 16-17, सॉरी इसको क्या बोलेंगे 16-17, इसे क्या बोलेंगे 17-18, इसे क्या बोलेंगे 18-19, इसे क्या बोलेंगे 19-20, और इसे क्या बोलेंगे 20-21। कोई डाउट? बच गया? नो सर। प्रॉफिट कितना गिवन है बताना बेटा एक बार। प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख, 3.5 लाख, फिर 5 लाख, 7 लाख 10 हजार, और लास्ट ईयर में कितना है 20-21 में कितना है? लॉस है सर, लॉस है कितने का? 5,90,000 का। यहां तक डाउट किसी को? किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है बेटा? चले आगे, आगे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है ऑन द 1st of April 20, 1st April 20 कहां लाई करेगा? 1st April 20 यहां लाई करेगा, इस साल में लाई करेगा 1st April 20। क्या हुआ? अ कार कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज। इसे ध्यान से सुने बेटा। ऑन द 1st April 20 कार कॉस्टिंग ₹1 लाख वॉज परचेज, डेबिटेड टू ट्रेवल एक्सपेंस अकाउंट ऑन विच द डेप्रिसिएशन इज 25,000 पर एनम। ठीक है जी। 1 अप्रैल 20 को, मतलब इस साल में 1 अप्रैल 20 को से 31 मार्च 21 हमने कार परचेज करी, कार परचेज करी। तो कार कितने की परचेज करी बताना? 1 लाख की। ये बात सही है, कार परचेज करी। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मोटर व्हीकल डेबिट। सही तो ये होना चाहिए था, सही है ये। हमने गलत किसको कर दिया? हमने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, जो कि गलत है। यदि ये सही था तो इसको कहां जाना चाहिए था? सर इसको बैलेंस शीट में मोटर व्हीकल आना चाहिए था 1 लाख का, और हमने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान के इसको कहां डेबिट कर दिया होगा? P&L में 1 लाख से, P&L में डेबिट कर दिया होगा ना 1 लाख से। बोलो हाँ या ना। अब मैं इस खर्चे को यहां से हटाऊंगा कि चल तू बाहर निकल, दफा हो जा यहां से चला जा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस तू P&L से चला जा, क्योंकि तू ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं है, तू तो मोटर व्हीकल है। तू क्या है बेटा? मोटर व्हीकल है, तू तो है ही नहीं ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो निकल, तो यहां से बाहर निकल। जैसे मैं इसको यहां से बाहर निकालूंगा तो फर्म का प्रॉफिट 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। तो प्लस क्या कर दें? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो गलती से क्या बन गया था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खरीदी क्या थी? मोटर व्हीकल। आने का चाहिए थी बैलेंस शीट में, गलती से क्या मान लिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और कहां चली गई होगी? P&L में। तो P&L से खर्चा हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा। अब आप इसको क्या मान लोगे? अपनी एसेट। यदि एसेट मानोगे तो उस पर क्या लगाओगे? डेप्रीसिएशन। क्या लगाओगे? तो P&L में डेबिट करोगे। चलो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को मैंने हटा दिया और मैंने उसको अपनी क्या मान लिया? एसेट मान लिया, मोटर व्हीकल। मैंने उसको अपनी बहू मान लिया, जैसे बहू नहीं मानते तो वैसे बहू मान लिया कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं है, मोटर व्हीकल है, मेरी एसेट है। यदि एसेट मानेंगे तो उस पर क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन तो लगाना बनता है ना मोटर व्हीकल पर। कितना लगाना है? 25%, दैट इज 25,000। खरीदी कब थी? 1 अप्रैल को, तो पूरे साल का ही लगेगा। तो माइनस क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में गिवन है, देखो बेटा 25% गिवन है। आगे चले, आगे क्या कहते हैं वो ध्यान से पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट टू द इनकम अकाउंट इन द ईयर ऑफ 20 एंड 21। 20 में और 21 में हमें ब्याज मिला था। ब्याज एक ऐसी इन्वेस्टमेंट से मिला था जो नॉन ट्रेड है, जिसका मेरे बिजनेस की कोर एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे एक अदर इनकम हुई है, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं मैच वाला, तो मुझे IPL की इनकम हुई है।
मुझे एक ऐसी एफडी का इंटरेस्ट मिला है जो मेरे बिजनेस की थी नहीं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिलता है वो मेरे बिजनेस प्रॉफिट में कंसीडर नहीं होता, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में जब हम गुडविल को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना, कितना भैया बोलो, 20,000। तो 20,000 यहां से भी माइनस और 20,000 यहां से भी माइनस, तो ये निकाल लो। ये क्या आ गया, ये आ गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये 1.5 लाख ही रहेगा, ये 3.5 लाख ही रहेगा, ये 5 लाख ही रहेगा, ये 690 हो जाएगा और ये 590 का लॉस पहले था प्लस 45 का लॉस और बढ़ गया और 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो 535। इन सबको आपस में क्या कर देंगे, प्लस करवा लेंगे, तो एवरेज निकाल लेंगे। 535 कितना था, 150, 350, 500, 690 और 535। ये हो गया 222 नहीं 22 लाख, 22 लाख ही होना चाहिए, 5-10 नहीं, ज्यादा नहीं हो गया, 1.5 लाख प्लस 3.5 लाख प्लस 5 लाख 10 प्लस 690 माइनस है, माइनस का है, ये किसका है, माइनस का है, माइनस 535, दैट इज 11,55,000 डिवाइडेड बाय 5 साल है, तो कितना हो गया, 2,31,000। कितना हो गया, 2,31,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 9,24,000। यस और नो, यहां तक किसी को डाउट है कोई? आंसर देखो 924 आ रहा है। आओ जी, अब हम आगे अपने 11th क्वेश्चन पे। क्या कहता है, बुक से ध्यान से एक बार रीड करते हैं। कहता है भास्कर एंड पाली आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आगे, दे एडमिट कनिका इनटू द पार्टनरशिप फर्म फॉर द 1/4 शेयर। अंडरलाइन करो कनिका को और 1/4 शेयर के लिए। कनिका ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश। कनिका अपनी गुडविल पैसों में लेके आएगी। गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑफ द 2 ईयर परचेज। माय लॉर्ड, अंडरलाइन किया जाए 2 ईयर परचेज को। अब बाद में भूल जाते हो और बार बार ढूंढना पड़ता है आपको, तो 2 ईयर परचेज है ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के प्रॉफिट आपको गिवन है 19, 20, 21 के, उसकी एवरेज कर लो और उसके बेसिस पे क्या निकाल दो, 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल दो, उसमें कनिका का शेयर बता देना जो कि 1/4 होगा। ठीक है, 19 का प्रॉफिट 50,000 है, जिसमें प्रॉफिट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 5,000 रुपए। 2020 में 20,000 का लॉस है, तब जब 30,000 रुपए की आग लग गई थी। 21 में प्रॉफिट 70,000 का है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000 रुपए। तो भैया क्लेम को तो हटा देंगे, क्लेम का जो अमाउंट है वो हमारा प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, हर साल हमें क्लेम नहीं मिला करते, तो उसे एलिमिनेट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिविडेंड रिसीव 8,000। सर इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन साइलेंट है तो मान के चलेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और उसके इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, एलिमिनेट कर देंगे। तो कौन सा प्रॉफिट गिवन है बताना, 2019 का, 20 का और 21 का, कितना कितना प्रॉफिट गिवन है बताना, 50,000, 20,000 का लॉस, 70,000 का प्रॉफिट। इस 50,000 के प्रॉफिट में क्या है जी, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस कर दो, और इस 20,000 में एबनॉर्मल लॉस है कितने का, तो 10,000 का। यदि ये लॉस ना होता तो 10,000 का क्या होता, प्रॉफिट। 2021 में क्या है, 18,000 का तो क्या था, और 8,000 का क्या था, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। तो दोनों ही माइनस कर दो, 70 में से 26 माइनस कर दो, 70 में से कितने माइनस कर दो, 26, तो कितना हो गया 44, 44 प्लस 45 प्लस 10, टोटल कितना हो गया 99, डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 33 का प्रॉफिट है एवरेज। कितने साल है,
तो कितना हो गया 66। कौन आया नया पार्टनर बताओ? कनिका। कनिका कितने के लिए आई है? तो 1/4 ऑफ किसका देगी? फर्म गुडविल का। तो 1/4 ऑफ फर्म गुडविल कितनी है? 66,000। 66,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 16,500। कितने हो गए बेटा? 16,500। इसमें किसी को डाउट? 16,500 में किसी को डाउट मेरे बेटा को? आओ जी, अब हम आगे अपने 12th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं 12th क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। ये कहता है सुमित परचेज अमित बिजनेस। सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज कर लिया। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड ऑफ द 2 ईयर परचेज। गुडविल 2 ईयर परचेज है ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट पिछले 4 साल के। ठीक है। गुडविल इज टू बी डिसाइडेड ऑफ द वैल्यू ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज की गुडविल है, 2 ईयर की। एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का कितना है बताते हैं। 80,000, 1,45,000, 1,60,000 और 2 लाख। एबनॉर्मल लॉस हुआ था हमें कब बेटा? 20,000 रुपए का, जो कि डेबिट हो चुका है 2018 में। एक फिक्स एसेट बेची थी 2019 में, जिसका 25,000 का प्रॉफिट 2019 में जा चुका है। और इन द ईयर 31 मार्च 2020 असेट ऑफ द फर्म इज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइटिंग। मतलब हमने एक फर्म का इंश्योरेंस पे नहीं करा था जो हमें करना चाहिए था, जो कि कितना था? 15,000 रुपए। तो ये खर्चा फ्यूचर का होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। यदि खर्चा कर देते तो प्रॉफिट क्या हो जाता? बढ़ जाता कि कम हो जाता? तो बस किस किस का गिवन है? 18, 19, 20। बताओ कितना कितना है? 2 लाख। पहला पॉइंट पढ़ो। एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,000 रुपए का। कब? 18 में। 31 मार्च 18 में। तो यदि लॉस ना होता तो प्रॉफिट बढ़ जाता ना, तो 20,000 प्लस कर दिए। एक एसेट बेची थी 19 में जिसका हमें प्रॉफिट हुआ था, तो यदि प्रॉफिट ना होता तो प्रॉफिट कम हो जाता। यदि एसेट को बेचने पे प्रॉफिट ना होता तो प्रॉफिट कम हो जाता ना, तो उसे एलिमिनेट कर दिया। 20 में इंश्योरेंस करानी चाहिए थी, जो कि नहीं कराई। तो इंश्योरेंस करा देते तो प्रॉफिट कम हो जाता। तो 80 और 20 1 लाख। 1,45 में से गए तो 1,20, और ये कितना हो गया? 145, और ये कितना हो गया? 2 लाख। तो कितना हो गया ये? 1, 2, 4, 220 प्लस 145 प्लस 2 लाख, दैट इज 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स। डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स, दैट इज 1,41,250 रुपए। 141,250, 1,41,250 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं बेटा बताना? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? कितने हैं? 2 साल है। तो इससे जी फर्म की गुडविल निकल आएगी। इनटू में 2 कर दो। 282,500, 282,500। यहां तक किसी को डाउट है कोई? क्या हम आगे चल सकते हैं? एक बार आप मुझे पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आओ जी, अब हम आगे अपने 13th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 13th क्वेश्चन? बुक से ध्यान से रीड करते हैं। कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन द 30 पिछले 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। 17, 18, 19, 20 और 21। 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज। अंडरलाइन किया जाए 3 ईयर परचेज को। आफ्टर असाइनिंग द वेट्स, वेट असाइन करने हैं। तो कौन सा मेथड है ये? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। वेट कितने असाइन करने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो ठीक है, प्रॉफिट्स देख लेते हैं कितने हैं। तो प्रॉफिट ईयर्स, प्रॉफिट्स दैट इज कॉल्ड ए, वेट्स दैट इज कॉल्ड बी, और फिर क्या ले लेंगे इनका? प्रोडक्ट, वो क्या होगा? ए बी। कौन सा साल है बताना पहले? 18। मतलब कौन सा होगा ये? 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। 4 ही साल गिवन है बिल्कुल के। कौन सा है? अच्छा 18 थी ये, नहीं 18 ही तो थी। सॉरी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन का देख लिया। तो क्या था?
16 17 17 18 18 19 19 20 और 20 21, कितना कितना प्रॉफिट है बताना? 20,000 24,000 30,000 25,000 18,000। वेट्स क्या देने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो 21 जा 20, 24 2 जा 48, 33 जा 90, 25 4 जा 1 लाख, 18 5 जा 90। इसका सम कर लो और इसका सम कर लो। इट इज जस्ट लाइक अ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। x है f है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? वेटेड एवरेज का फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। वेट कितना है? 5 9 12 14 और 1। वेट का सम तो कितना आ गया? 15 आ गया। प्रोडक्ट का सम देख लो कितना हो गया? 68 प्लस 280, 3,48,000 आ गया। 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, 23,200 आ गया। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज कितना निकाला है? 23,200। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे इस क्वेश्चन? बताओ भाई, ईयर परचेज कितने थे? 3 थे। पक्का? तो इनटू में 3 कर दो। गुडविल आ गई 69,600। आंसर आ रहा है 13 का 69,600। ठीक है जी, मैं एक बार हट गया, आप मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे अपने 14th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 14th क्वेश्चन? ये कहता है रमन एंड दमन आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 60:40। क्या रेशियो है इनकी? 60:40, मतलब वही 3:2। फॉर द लास्ट 4 years they have been annual salary of 50,000 and 40,000 respectively. उनकी सैलरी कितनी है? 50,000 और 40,000। The annual accounts has been shown the following profits before charging the partner salary. पार्टनर की सैलरी से पहले का प्रॉफिट दे रखा है 140, 101 और 130। On the 1st of 2021, Zenu admit into a firm for the 1/4 share profit without any salary. ठीक है। Goodwill is to be calculated on the basis of the years purchase or the weighted average of the last partner salary is 1 2 3। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कितना प्रॉफिट है बताना एक बार जरा। प्रॉफिट कितना है? 140, 101 और 130। तो बताना किस किस का। आओ जी, अब हम आ गए अपने 14th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए? 14 क्वेश्चन पे। क्या कहता है? बुक से ध्यान से रीड करते हैं। रमन और दमन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 4 ईयर फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल से उन्हें एनुअल सैलरी मिलती है 50,000 और 40,000। द एनुअल अकाउंट शो द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी। वो जो प्रॉफिट है ना, उसमें सैलरी माइनस नहीं हो रखी, वो होती भी नहीं है, क्योंकि सैलरी पार्टनर को देना ना एप्रोप्रिएशन है। और हम इसी प्रॉफिट में गुडविल को कैलकुलेट करते हैं बिफोर पार्टनर सैलरी। पर क्वेश्चन इज अ किंग, क्वेश्चन जो कहेगा हम वही करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बताया कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट 140, 1,01,000 और 1,30,000 है। 1 अप्रैल 2021 को जीनू को हमने ऐड किया 1/4 शेयर के लिए। ठीक है। प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। ठीक है जी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑफ 4 ईयर परचेज। पिछले 4 साल जो गुडविल होगी ना, वो 4 ईयर परचेज होगी। वेटेड एवरेज लेना है पिछले कितने सालों का? कुछ सालों का गुडविल सैलरी। प्रॉफिट इज टू बी वे, अच्छा कौन से प्रॉफिट में लेना है? आफ्टर पार्टनर सैलरी। हम गुडविल उस प्रॉफिट में निकालेंगे जो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी होगा। तो बताना कितना कितना प्रॉफिट है? 2019, 2020, 2021 कितना कितना प्रॉफिट है बताना। 1,40,000, 1,01,000, 130। इस प्रॉफिट में से 90,000 रुपए की सैलरी माइनस करते हैं पार्टनर्स की। तो ये क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर सैलरी।
कितना? 50,000, 11,000 और 40,000। इसे ए बोलेंगे। फिर क्या ले लें? वेट्स। वेट्स को क्या बोलेंगे? बी। 1 2 3। फिर क्या ले लेंगे बेटा? प्रोडक्ट। और वो क्या होगा? ए बी। तो 51 जा, 11 2 जा और 4 3 जा, तो टोटल कितना हो गया? 192। अब क्या करें? अब वेटेड एवरेज निकाल लें। वेटेड एवरेज फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ वेट्स। प्रोडक्ट कितना है? 1,90,000 और वेट का सम कितना है? 6 से करो, क्या आ गया? 32,000 आ गया। अब क्या करें? 32,000 मल्टीप्लाई बाय कितने ईयर परचेज है? 4 ईयर। दैट इज फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 128,000। 1,20,000, दैट इज 1,28,000। कोई डाउट इसमें किसी को इस क्वेश्चन में? ठीक है जी, मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए।